जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, पता है, वीडियो बनाने का। बिल्कुल आत्मा से बता रही हूँ, इच्छा नहीं थी वीडियो बनाने की, लेकिन मन भी नहीं लग रहा था। मतलब आज एक बहुत अजीब सी बेचैनी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों के संग ये चीज़ होती है कि जब कोई बात नहीं होती और आपको बिना वजह अपनी माँ की याद आए। माँ यानी कि जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, चाहे वो माँ काली हो, कृष्ण हो, राधा हो, शिव जी हो, हनुमान जी हो, कभी उनके लिए आपको याद आती है एकदम अचानक से। एकदम ऐसा लगे कि बस ये प्राण निकले और हम बस जल्दी से उनके पास पहुंच जाए। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था बना के रोते हुए, तो खैर रोते हुए नहीं था वो, मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। तो उस वीडियो को देख के ना लोगों को ये लगा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं उसके लिए रो रही हूँ, या मैं मेरे दुखों के लिए रो रही हूँ। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं रोती, ना मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं रोती हूँ मेरी माँ को याद करके। आज मेरे संग वही हुआ। सुबह से लेके शाम तक मैं बिल्कुल ठीक थी, और शाम की पूजा का समय हुआ तो मैं बैठी माँ के सामने बैठी, जोत जलाई, सिर्फ गुरु मंत्र का जाप किया और माँ को देख रही थी। जैसे अभी देख रही हूँ, मेरे सामने माँ है, तो मैं माँ को देख रही थी बस। और देखते ही देखते मैं उनसे बातें, आपको पता है ना मैं माँ से बातें करती हूँ, तो मैं माँ से बातें कर रही थी। मैं माँ को बोल रही थी कि माँ, जाने अनजाने बहुत लोगों की मैं दिल दुखा देती हूँ, थोड़ी जबान मेरी कड़वी है। माँ की बेटी हूँ ना, तो थोड़ा सा उग्रता मेरे अंदर कई बार आ जाती है। जहाँ मतलब गलत होता है, तो अगर वो केस कम में भी सॉल्व हो जाता है तो मुझसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, मैं एकदम गुस्सा मेरा फूट पड़ता है। वैसे बहुत कम ही ऐसा होता है कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाए या मैं किसी को कुछ बोल दूँ। अब तो खैर ये चीज़ ख़त्म ही हो गई है। तो मैं सिर्फ माँ से बातें कर रही थी। मैं माँ को बोल रही थी कि माँ, जाने अनजाने बहुत लोगों के दिल में दुखा देती हूँ, चाहे परिवार में हो या कहीं भी। हम शरीरधारी इंसान है ना, तो हमसे बहुत पाप होते हैं जाने अनजाने में। तो मैं माँ को बोल रही थी कि माँ, कभी कुछ पाप हो ना तो तू डांट लेना मुझे, तू मार लेना मुझे, तू सजा दे लेना मुझे, बस तू कभी छोड़ के मत जाना मुझे। तू तो मेरी माँ है ना, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, तू नहीं दिया, सिर्फ तूने दिया। और माँ, कभी मेरे से गलती हो जाए ना तो तू मत छोड़ना। फिर तू भी छोड़ देगी तो फिर यहाँ इस दुनिया में रहने का मतलब ही क्या। ऐसी ही मैं बात कर रही थी माँ से कि माँ, तू सब दे रही है मुझे, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ मुझे मिल जाती है। मैंने उनको बोला कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, तू मुझे मोह में मत डाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो चीज़ मुझे तुझसे दूर ले जाए, यानी कि मेरी माँ से दूर ले जाए, जो चीज़ मुझे आपसे दूर ले जाए, वो चीज़ आप मुझसे छीन लो। चाहे वो कुछ भी हो, ये इज्जत हो, ये मान सम्मान हो जो आप लोग मुझे देते हो, ये सब छीन लो, कुछ नहीं चाहिए तेरे अलावा। और ऐसे ही बात करते 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 मेरी आँख भर आई। बहुत रोई माँ के सामने बैठ के शाम को। मैंने पहले भी बताया ना अपने वीडियो में कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, ना मुझसे होता है। मेरा जो भी कुछ होता है मेरे आंसुओं से होता है, और ये बिना मतलब बहते रहते हैं बस माँ के लिए। आपको मेरी आवाज़ पता नहीं आज आ भी रही होगी कि नहीं। मैं बहुत बहुत कम आवाज़ में बोल रही हूँ। मेरी आवाज़ मतलब मुझे नहीं पता आज मैं क्या बोल रही हूँ। बस माँ से ऐसी बातें कर रही थी और बस उनकी आंखों में देख रही थी।
तो आज मेरा अचानक से मन किया कि मैं माँ को गले लगाऊं। मैं माँ को गले नहीं मतलब लगाती हूँ, लेकिन कब, जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि माँ मंदिर में बैठी हुई है तो गले लगाने के लिए आपको बाहर लाना होगा। मंदिर में और भी चीज़ें जैसे त्रिशूल है, सब चीज़ें होती हैं, शंख वगैरह। तो आज मन किया कि मैं गले लगाऊं माँ को। मन माना नहीं। मंदिर में एक हाथ रखा, जैसे मंदिर बॉक्स वाला मंदिर है ना, वो हाथ रखा, माँ को आगे किया, माँ को गले लगाया। जो गले लगाया ऐसा लगा कि बस अब तो दी एंड हो जाए। क्यों रह रही हूं मैं यहाँ, क्यों? अच्छा, एक बात याद आई। किसी बच्चे ने बोला था कि आप भगवान कृष्ण को मानती हैं, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ही अपने आप को भगवान कहा है, वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो जब सब कुछ भगवान कृष्ण है तो हम माँ की पूजा क्यों करें? हम माँ काली को क्यों माने? हम माँ दुर्गा को क्यों माने? हम माँ को ही क्यों माने? हम डायरेक्ट कृष्ण तक क्यों नहीं पहुंच सकते? पता नहीं, एकदम से मन में इसको प्रश्न मुझे आ गया। मैंने शायद टेलीग्राम पे देखा था, या बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे किया था, या कमेंट में था, पता नहीं कहाँ था। मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि भगवान तक पहुंचने के लिए, हाँ मैं मान रही हूँ भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, लेकिन माँ तो माँ होती है। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगी मैं आप लोगों को कि मैं दोनों को इतना क्यों मानती हूँ, माँ काली को भी और कृष्ण को भी। कृष्ण से मुझे बहुत लगाव है, आप सब जानते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और वो बाहर से आया है, कीचड़ में बिगड़ा हुआ है, पूरा पूरा कीचड़ में लथपथ है। या मान लीजिए वो बच्चा नाली में गिर गया, खेल खेल में उसमें से दुर्गंध आ रही है। अब वो बच्चा जब घर के अंदर आएगा, वहीं सोफे पे उसके पिता भी बैठे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, और रसोई में उसकी माँ खाना बना रही है। उसका पिता देखेगा कि उसका बच्चा कीचड़ में बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चे को उठाएगा नहीं। वो देखेगा सिर्फ, उसको उठाने के लिए कौन आएगा? उसकी माँ आएगी। माँ देखेगी कि मेरा बच्चा ऐसा धूल में है, मिट्टी में है, कपड़े गंदे कर लिए, तो माँ तुरंत हाथ धो के सीधे अपने बच्चे को उठाएगी, उसे स्नान कराएगी, उसे सुंदर वस्त्र पहनाएगी, उसे खूब प्यार करेगी, खिलाएगी, सब कुछ करके फिर जब बैठाएगी तो पिताजी देखेंगे कि अरे अब बेटा साफ, अब वो बोलेगा अरे मेरा बेटा आजा, मेरी गोद में आजा। ऐसा ही होता है ना, आपने अपने घर में भी नोटिस की होगी ये चीज। छोटा बच्चा बहुत गंदगी में जब होता है, मलमूत्र जब उसने किया होता है, तो पिता नहीं उठाता, माँ उठाती है, माँ ही उठाती है। और जब वो स्वच्छ हो जाता है तो पिता उसको गोद में ले ले घूमते हैं, फिर वो गोद से नहीं उतारते। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये पाप से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन सब से इतना ज्यादा भरा हुआ है, इतना ज्यादा भरा हुआ है कि हमारे पिता हमको गोद में नहीं उठाएंगे। हमारी स्थिति अभी उस बच्चे की तरह है जो मलमूत्र किए हुए है, जिसे नहला दिलाकर स्वच्छ करेगी हमारी माँ। माँ ही हमको गोद में उठाएगी, और जब हम स्वच्छ हो जाएंगे तब हमारे पिता हमको गोद में लेंगे। पता नहीं क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने, आपको समझ में आया कि नहीं? तो वही स्थिति हमारी है। पहले माँ के चरण में जाओ, अपने इस पाप युक्त शरीर को शुद्ध करो, पवित्र करो। फिर जब आप कृष्ण के पास जाओगे तो वो आपको गोद में उठा लेंगे, आपको समेट लेंगे। इसलिए माँ की शरण में जाओ। माँ हमको भक्ति देती है, पवित्रता देती है, शुद्ध आचरण देती है, इसलिए माँ की शरण में जाओ। और देखिएगा, जिस दिन आपका शरीर, आपका मन बिल्कुल पवित्र,
पाप मुक्त हो जाएगा ना, भले आपकी जुबान कड़वी हो और अंदर से आपका दिल बिल्कुल मोम की तरह, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट दिल, दुनिया वालों को दिखाने के लिए नहीं, माँ जब देखेगी ना कि हाँ, तब हमारे पिता हमको गोद में लेंगे। तो आज जब मैंने माँ को गले लगाया तो बहुत रोई, और मैं माँ को बोली भी कि माँ जब ये शरीर छूटे ना तो अपनी जिम्मेदारी निभाना, मुझे लेने आना, मुझे गोद में उठा के लेके जाना और मेरे भगवान कृष्ण के पास मुझे छोड़ देना। माँ काली जब से जिंदगी में आई ना, दुनिया बदल गई। मुझे तो आज समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या, और अब मैं बोल भी नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ चुके हैं। अच्छा पता है, एक और चीज बताऊं, मेरे कुछ परिवार के लोग जब वीडियो कॉल करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि माँ के दर्शन कराओ, माँ काली के दर्शन कराओ। तो मैं वीडियो कॉल पे माँ दिखाती हूँ, तो वही लोग आज से कुछ सालों पहले बोलते थे कि माँ काली की पूजा मत करना, उसको हर कोई नहीं झेल सकता, और ये तो पता नहीं कैसे कर लेती है, मेरी मम्मी को बोलते थे ये पता नहीं कैसे कर लेती है, उस पे माँ प्रसन्न है लेकिन तुम मत करना, मेरी मम्मी को बोलते थे तुम मत करना पूजा, तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा कुछ वैसा हो जाएगा, मना करते थे क्लियर। आज वही लोग वीडियो कॉल करेंगे और बोलेंगे माँ को दिखाओ, मैं माँ को दिखाऊंगी, देखो मेरी माँ है कितनी सुंदर लग रही है, आज मैंने ऐसा श्रृंगार किया। तो मैं क्या बोलती हूँ वो नहीं सुनते, वो लोग माँ को बोलते माँ काली मैया तुम इसके यहाँ से उठ के हमारे यहाँ आ जाओ, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रही, तुम हमारे घर आ जाओ, ऐसे बोलते। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बोलती हूँ वाह माँ वाह तेरी लीला। एक टाइम भी ये लोग बोलते थे कि माँ काली की पूजा मत करना, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। आज मेरी माँ घर घर पूज रही है, घर घर अपने घर घर पूज रही है मेरी माँ। और ऐसे ही नहीं, तांत्रिक देवी के रूप में नहीं, सिर्फ एक माँ के रूप में। अच्छा, उन लोगों को माँ पे विश्वास नहीं है, उन्हें क्या दिखता है कि हमने इसको देखा है, यानी मुझे देखा है, मेरी बुरी स्थिति से लेके मुझे इतने से इतना बनते देखा है, तो उन्हें लगता है कि माँ काली जब इस पे प्रसन्न हो सकती है तो हम पे हम भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। तो ऐसा विश्वास उनको अपने मन में हो जाता है। यही विश्वास आपको लेके आना है अपने अंदर। बहुत खुश होती हूँ मैं, पता है जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो लोग बाग मुझे देख के ऐसे जय हो काली मैया, जय हो माता रानी, जय हो मेरी देवी माँ, इस तरीके से बोलते, इतनी खुशी होती है ना। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बोलते, लोग मेरा नाम, जो लोग मेरा नाम भी लेते हैं ना, वो लोग भी मेरा नाम नहीं लेते, जो पहले लेते थे वो भी मेरा नाम नहीं, मुझे देखते थे अरे जय माता दी, अरे काली मैया, अरे काली माँ की बेटी। इतनी खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। और यही यही पहचान चाहिए थी मुझे, कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊं। शुरू से बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाऊं, और आज मुझे लोग देश विदेश में, देश के हर कोने में काली माँ की बेटी के नाम से जानते हैं। मेरे लिए यही काफी है बस। एक चीज बताऊं, हम तो माँ को रोज याद करते हैं, रोज याद करते हैं ना, रोज दिया बत्ती करते हैं, माँ की चालीसा पढ़ते हैं, मतलब उनको रोज याद करते हैं। लेकिन कभी पूजा करते टाइम आपका मन एकदम से बहुत ज्यादा उदास हो जाए, आपने दिया बत्ती की और आपका मन उदास हो जाए, बिना मतलब के उदास हो जाए, आपको लगे जैसे कुछ छूट रहा है, आप समझना कि आपको माँ ने याद किया है आज। रोज तो आप उनको याद करते हो, लेकिन आज माँ ने आपको याद किया है। यही चीजें मेरे साथ हुई है, मेरे साथ तो अक्सर ये चीज होती रहती है। हर बार तो वीडियो नहीं बना सकते ना भाई, तो
आज मैं बैठी माँ को गले लगाया और गले लगाते ही मन एकदम उदास, ऐसा लगा जैसे माँ भावुक हो गई और मेरा मन इतना बेचैन, इतनी तड़प अंदर से उठ रही कि मैं क्या बताऊं। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद मेरे बच्चे मुझे मैसेज करेंगे, दीदी आप ऐसे क्यों बोलते हो, गुरु माँ आप ऐसे क्यों बोलते हो, दीदी माँ आप ऐसे क्यों बोलते हो। ठीक है, मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ वीडियो को। अब मैं इसको बाद में सुनूंगी कि इसमें आवाज़ आई भी है कि नहीं, क्योंकि कैमरा रखा हुआ है दूर और मुझे नहीं पता आवाज़ आ भी रही है कि नहीं। जय माता दी, जय माँ काली। हाँ एक चीज़ और, लोग बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं, आप बहुत थकी हुई लग रही। नहीं, थकी हुई नहीं हूँ मैं। जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ ना, तो बस ऐसा लगता है कि शरीर बेजान हो गया है मेरा, बस ये शरीर बैठा रह गया है, आत्मा कहीं बाहर निकल गई, वो स्थिति हो जाती है। तो जब शरीर में आत्मा ही नहीं बचेगी तो वो शरीर में तो एक उमंग, एक जोश, एक तटस्थता कहाँ से दिखेगी जब उस शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है। तो बेजान हो जाता है ये शरीर। जय माता दी। मुझे नहीं पता आज के वीडियो में मैंने क्या बोला है, जो भी बोला है बस आप समझ जाना। जय माँ काली।